इमरान खान की पुकार, खिलाड़ी बड़े मैच के लिए तैयार। पीटीआई लॉन्ग मार्च का आज से आगाज। लिबर्टी चौक लाहौर में काफिले पहुंचने लगे। पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार है। पार्टी तरानों पर कारकुनों का रक्स। खिलाड़ियों को शिद्दत से मार्च के आगाज का इंतजार। शहर में 20 से ज्यादा इस्तकबालिया कैंपों पर कारकुनों का रश। इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च नमाज जुम्मा के बाद इस्लामाबाद के लिए लाहौर से रवाना होगा। मार्च का पहला पड़ाव शादरा, अगली मंजिल मुरीद के होगी। कारवां मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 4 नवंबर को शहर इक़्तिदार पहुंचेगा। जगह जगह काफिले के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान जोशीले खिताबों से कारकुनों का लहू गरमाएंगे। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को बड़ा धचका। एमपीए खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। दावा किया कि मुझ समेत 5 अरकान असम्बली पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमें लॉन्ग मार्च के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हम बतौर एमपीए इस्तीफे भी दे सकते हैं। लाहौर का सियासी पारा हाई। पुलिस हाई अलर्ट। सिक्योरिटी के लिए 8 फोकल पर्सन्स मुकर्रर। 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर मामूर। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग। बुलंद मकामात पर स्नाइपर्स भी तैनात। सिक्योरिटी के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। लॉन्ग मार्च के पेश नजर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। महकमे सेहत का ऑपरेशन थिएटर्स को फाल रखने का हुक्म। अस्पतालों की इमरजेंसी आईसीयू में इजाफी बेड्स लगाने की हिदायत। पीटीआई का लॉन्ग मार्च तालीमी अमल पर असरअंदाज। लाहौर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में आज आम तातील। तलबा की मौजें लग गईं। बच्चे खुशी से निहाल। जो हमारा यहाँ से सफर शुरू होगा वो पाकिस्तान की तहरीक के आजादी के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक इस मुल्क की तारीख की होगी। लॉन्ग मार्च हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि हकीकी आजादी के लिए है। इमरान खान कहते हैं कि तहरीक का मकसद है फैसले मुल्क के अंदर हों, कोई कठपुतली फैसले ना करे। 6 महीने में ऐसा शुरू किया गया जैसे मैं कौम का दुश्मन, गद्दार और मुल्क के खिलाफ हूँ। कारकुनों से भरपूर शिरकत की अपील। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों को हुक्म। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लॉन्ग मार्च के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत करती। किसी जत्थे को इस्लामाबाद चढ़ाई का मौका नहीं दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक पैगाम। कहते हैं कि जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो फिर कहाँ की जमहूरियत और कहाँ की रियासत। अदालत के मुतय्यन करदा मकाम पर एहतजाज का मौका देंगे। अवाम को झूठ और फ्रॉड बयानियां घोल के पिलाया जा रहा था। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवाम को बड़ी आगाही हासिल हुई। ये कैसा इनकलाबी है जो पहले धमकियां देता है फिर मिन्नतें तरले करता है। इस शख्स का मकसद इदारों और रियासत को ब्लैकमेल करना है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं इमरान की गलत पॉलिसियों के बाइस मुल्क की मईशत तबाह हुई। हमने कभी लोगों को सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए। कौमी दौलत लूटने वालों और साजिशी हुक्मरानों का यौम हिसाब करीब आ गया। पंजाब के वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तारीख का बड़ा लॉन्ग मार्च नई तारीख रकम कर देगा। लॉन्ग मार्च ज़ाती मफादात के लिए नहीं, मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए है। आज इमरान खान सियासत के आखिरी 5 ओवर्स करवाने जा रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि नवंबर में आर या पार हो जाएगा। इस्लामाबाद की आवाम शहर इक़्तिदार से निकल आई तो करप्ट टोले को भागने की जगह तक नहीं मिलेगी। हुक्मरान जो इंतशार और खलफशार का खौफ फैला रहे हैं वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा।
इस्लामाबाद आना, एक लॉन्ग मार्च करना या उसमें लोगों का शामिल होना, ये सबका जमहूरी हक है। अगर हुकूमत को किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो अपनी आईनी हदूद में रहते हुए जो काम हो सकता है वो करेंगे। सो तकरीर का मतलब ये नहीं था, तकरीर का असल में मतन उसका ये था, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने किसी को नहीं करने देंगे। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। किसी जत्थे को अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे, तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। मार्च पर एतराज नहीं लेकिन इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। आईन एहतजाज करने वालों पर कौमी जिम्मेदारियां भी आयद करता है। हुकूमत ने फौज को तलब किया तो हर सूरत अमन व अमान यकीनी बनाएंगे, DGISPR ने साफ साफ बता दिया। मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पस पर्दा क्यों मिलते हैं? आपका सुपा सलार गद्दार है तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो पहले एक्सटेंशन क्यों दी, दोबारा पेशकश क्यों की, छुपकर उससे क्यों मिलते रहे? DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इमरान खान पर सवालात की बौछार कर दी। मीर सादिक, मीर जाफर, गद्दार, न्यूट्रल और जानवर तक कहा गया। फौज ने गैर कानूनी काम से इनकार किया तो बदतरीन हमले शुरू कर दिए। झूठ से फितना और फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। नौजवान नस्ल को गुमराह जहनों में नफरत बोई जा रही है। मुल्क में फितना और फसाद फैलने लगा तो खुद मीडिया के सामने आने का फैसला किया। DGISI ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह बता दी। पाक फौज का सियासत से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कहते हैं ये फैसला सिर्फ आर्मी चीफ नहीं पूरे इदारे का है। नए फौजी सरबराह और आने वाले जर्नैल भी इस फैसले में शामिल हैं। तमाम अफसरान को सियासत से दूर रहने का हुक्म दे चुके। जब से इदारे ने फैसला किया है ज़िमनी इलेक्शन समेत किसी सियासी काम में मुदाखलत नहीं की गई। साइफर एक हकीकत थी, हकीकत है। PTI बजिद शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्क मुखालिफ कोई बयानिया नहीं घड़ना चाहते। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। असद उमर ने कहा फौज का सियासत से दूरी का ऐलान मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। फौजी तर्जुमान बताएं इमरान खान ने कौन सा गैर आईनी मुतालबा किया। फवाद चौधरी बोले कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से धचका लगा। फॉरेन फंडेड फितने ने मान लिया। आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसीह की पेशकश की गई। इमरान खान ने करप्शन नहीं 4 साल डाके डाले। उसके साथ वही सलूक हो रहा है जिसका वो मुस्तहिक है। मरियम औरंगजेब के ताक ताक करवार। वज़ीर इत्तलात की तमाम वालिदैन अपने बच्चों, बच्चियों और फैमिलीज को खूनी मार्च से महफूज रखने की अपील। अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशां हैं। बहुत मुश्किल से सऊदी अरब को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आमादा किया। हमें अपनी माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। शहबाज शरीफ के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना और जवानों में इनामात भी तकसीम किए। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। DG एंटी करप्शन के बयान पर लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। इदारे सियासी आलाकार बने हुए हैं। एक आता है मुकदमा करता है, दूसरा आता है ख़त्म कर देता है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एंटी करप्शन ने जो नोटिस जारी किया उस पर अदालत कार्रवाई करती तो आपको पता चल जाता कि आप कैसे DG रह सकते हैं। जज के रिमार्क्स। सहाफ़ी अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। अरशद शरीफ को सर और दाएं फेफड़े पर गोलियां लगीं। गोलियां लगने के बाद 10 से 30 मिनट में उनकी मौत वाक़ई हो गई।
नया दिन नया रेट, डॉलर शेर, रुपया ढेर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा। डॉलर 221.50 पैसे से बढ़कर अब 222 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की कमी। एलॉन मस्क को ट्विटर का कब्जा मिल गया। कंपनी की मिल्कियत हाथ आते ही भारतीय नैयाद सीईओ पर प्राग अग्रवाल की छुट्टी करा दी। मजीद कई आला अहदेदारान को भी फारिग कर दिया गया। एलॉन मस्क को 6 माह कबल ट्विटर खरीदने के बावजूद मालिकाना हुकूक नहीं मिल सके थे। अमरीकी अरबपति ने 44 अरब डॉलर के एवज ट्विटर के 100% शेयर्स हासिल किए हैं। एक साल 17 दिन बाद इराकी पार्लियामेंट ने नई हुकूमत की मंजूरी दे दी। इंसानी हुकूक के साबिक वजीर मोहम्मद शिया अल सुडानी इराक के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। तवील सियासी बहरान के बाइस रवां साल इराक का बजट भी पेश नहीं हो सका था।